तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? क्या भविष्य हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग का? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर इन इंडिया। पूरा इसके बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करें सेशन को। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सेशन मिलते हैं। फिर चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, सेल्स टेक्निक हो, पब्लिक स्पीकिंग। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट है आपका। इतना डेवलपमेंट शायद है किसी स्कूल कॉलेज में नहीं हो सकता। इतना डेवलपमेंट अगर कोई स्कूल या कॉलेज करा रहा होता तो दोस्त वहाँ से निकलकर लोग छोटे छोटे पैकेज पर काम न कर रहे होते। कोई 10 लाख के पैकेज पर कर रहा, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, 20 लाख। दोस्त, करोड़ों में जो खेलता है वो स्पेशल नॉलेज लेता है, करोड़ों वाली नॉलेज लेता है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज कभी ऐसा नॉलेज नहीं सिखाती आपको। बहुत एक आध मिलेंगे दोस्त जो भी उभर कर आया है वो अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिटी की वजह से उभर कर आया है। तो चलिए, हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए दोस्तों, जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर इन इंडिया, कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। दोस्त, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और कोशिश करना। अगर आपको अच्छा पॉइंट लगे तो डायरी में लिखना अपने, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो नोट्स ज़रूर बनाया करो, किसी भी मीटिंग में हो, किसी सेमिनार में। यहाँ तक कि आप यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो किसी की, तो भी अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो दोस्त लिख लेना डायरी में। हो सकता है आपको कुछ 70% पहले से नॉलेज हो ये। चलिए, जो आज ट्रेनिंग सेशन आपको दे रहे हैं हम, नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर इन इंडिया, कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि हर चीज़ में जब भी हम कहीं कदम रखते हैं, कहीं शॉप खोलते हैं, कहीं बिजनेस खोलते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो दोस्त हम फ्यूचर ज़रूर चेक करते हैं कि भविष्य में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ तरक्की कर सकते हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लोग कल को इस लाइन पर उंगली तो नहीं उठाएंगे, लोग हमारे ऊपर कल को कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाएंगे। हर आदमी सोच समझकर कदम रखता है आगे, जिससे उसको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसका भविष्य ब्राइट हो। हर आदमी चाहता है कि भविष्य में हम तरक्की करें, हमें भविष्य में और इनकम आए, भविष्य में हमें नॉलेज आए। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ आपको दे सकती है। चलिए, तो आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ट्रेंड है, आपने भी सुना होगा, कई बार एक ट्रेंड चलता है, हर चीज का ऐसे ट्रेंड चलता था। तो आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो एक ट्रेंड देखेंगे। सन 1950 में एक ट्रेंड चला था और लोगों ने रुख किया था प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की तरफ। और जब लोगों ने समझा कि इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, करोड़पतियों ने इस लाइन में कदम रख दिया और दोस्त करोड़ों अरबों रुपए कमाए प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। आज भी आप देख रहे होंगे तो कितनी आइटम प्लास्टिक के चलते हैं, यहां तक कि खाने का पत्तल भी प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने अरबों खरबों रुपए कमाए। इसी तरह से 1960 में एक आया था ऑयल इंडस्ट्रीज, क्योंकि उससे पहले ऑयल का काम बहुत कम था इंडिया में, बहुत लिमिटेड ऑयल का काम था, ना के बराबर। 1960 में ये महसूस हुआ, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ी, गाड़ियां बढ़ी, आर्मी के टैंक बढ़े, तो ऑयल की जरूरत पड़ने लगी। तो एक ट्रेंड चला कि ऑयल इंडस्ट्रीज में कदम रखा जाए। बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्रीज में कूद पड़े। और आज आपके सामने, सबके सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है। रिलायंस और अडानी ने आज नाम कर दिया है ऑयल इंडस्ट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में। कितना कमाया, करोड़ों खरबों रुपए कमाया ऑयल से। और कई कंपनियां कर रही दोस्त ऑयल इंडस्ट्रीज। आज आपके सामने कितनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि इस चीज की जरूरत है इंडिया को, वो उस चीज में पहले से कूद जाते हैं। ऐसे 1970 में क्या आया था ट्रेंड कि ऑटोमोबाइल्स। आज आप देख रहे होंगे कितनी गाड़ियां हैं और कितनी फैक्ट्रियां हैं गाड़ियां बना रहे, कितने लोग यूज करने वाले हैं। यानी कितना रोजगार दिया है कार इंडस्ट्रीज ने। कार हो गया या और कोई वाहन हो गया, लोडिंग ट्रांसपोर्ट वाहन, कितनी गाड़ियां हैं इंडिया के अंदर। तो दोस्ती क्यों आता है, लोग आइडिया लगा लेते किस चीज का बूम आने वाला है। इसी तरह 1990 में आया था टेलीकम्युनिकेशन, जो हम लोग कॉल करते हैं, 1990 में स्टार्ट हुआ था लगभग। और ट्रेंड आया, बड़े बड़े लोग कूद पड़े इस लाइन में। रिलायंस जैसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लाइन में कूदी थी, आज जियो के नाम से चल रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ कितना पैसा है इस इंडस्ट्रीज में। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से ट्रेंड को भाप लेते हैं कि ट्रेंड किधर जा रहा है, यानी भीड़ किधर भागने वाली है। उस दिशा में अगर आप पहले भागते हो
तो आप उस दिशा में अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। ऐसी 2000 में क्या आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो कंप्यूटर आए थे 1980 में, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए और काम और आसान हो गया। जो यूजर थे, बैंकिंग हो गया या कहीं भी, कंप्यूटर लाइन टेक्नोलॉजी की वजह से और आसान हो गई। तो लोगों को भी आराम हो गया और जो स्टाफ था उनको भी आराम हो गया हिसाब किताब रखने का। इसी तरह से दोस्त सन 2010 में ई नेटवर्क मार्केटिंग आई थी। उससे पहले भी चलती थी नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन इंडिया में कैसे चल रही थी कि बैग में सामान भरो और मार्केट में निकल जाओ, दुकानों पर या पब्लिक के बीच में, और उस सामान को रिकमेंड करते जाओ, बेचते जाओ। जो हो कंपनी में शाम को हिसाब बनाओ, कंपनी एंट्री कर देती थी। ये सिस्टम था पहले डायरेक्ट सेलिंग का। 2010 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शिफ्ट हो गई ई नेटवर्क मार्केटिंग। यानी अब क्या हो रहा, आज हम अपने घर में बैठे एक छोटे से कमरे में और पूरा बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप क्या सोचते हो इनके बहुत बड़े कोई ऑफिस होंगे? दोस्त 10 बाई 10 के कमरे से ये ऑपरेट कर रहे, पूरा 20-20 कंट्रीज में बिजनेस हो रहे हैं आज इनके, और एक 10 बाई 10 के कमरे से हो रहे। बनाना क्या है, सर्वर, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, और जो सेलर है उनको लिस्ट कर दिया, परचेजर अपने आप परचेज करेगा, क्योंकि परचेजर को बेनिफिट है, कहीं जाना नहीं, पेट्रोल नहीं लगना। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ई नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है। अब जो स्लाइड आपको आने वाली है उसको ध्यान से देखना, आप नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जानेंगे। आज 2010 में लोगों ने अंदाज लगा लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य होने वाला है। उसी बेस पर एक फिक्की कंपनी है इंडिया की, और उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें निकल के आया है कि 2025 तक इंडिया में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी, जो अभी 17-18 हजार करोड़ के अराउंड में है इस साल। आप अंदाज लगाओ कि कहां पहुंचने वाली है। 17,000 से 64,000 करोड़ मात्र एक साल में पहुंचने वाली है। कितने गुना भाग जाएगी? लगभग 4 गुना से ज्यादा हो जाएगी कंपनी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अमेरिका की आबादी 32 करोड़ की है, क्योंकि ये पब्लिक का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, और बिजनेस कितना हो रहा है वहां पर, 2,12,250 करोड़ का टर्नओवर है। चाइना की आबादी 140 करोड़ की है, और बिजनेस कितना कर रहा है, 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर है। ये करोड़ों में फिगर है दोस्त। सबसे छोटा कंट्री है मलेशिया, जिसकी आबादी मात्र 3 करोड़ है, और बिजनेस कितना कर रहा है, 30,550 करोड़। अगर इस कंपैरिजन में हम लोग इंडिया से कंपेयर करेंगे तो सोचो बिजनेस कितने लाख, कितने करोड़ गुना हो सकता है। करोड़ गुना हो सकता है मलेशिया के कंपैरिजन में। यानी 132 करोड़ जब आबादी थी इंडिया की, तो बिजनेस था 7,800 करोड़ का। आज 140 करोड़ आबादी लगभग है और बिजनेस हो रहा है 17,000 करोड़ का, और एक साल के अंदर ये 64,000 क्रॉस कर जाएगा। सोचो कितना बूम करने वाली इंडस्ट्री है। इसीलिए लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को एक ट्रेंड की तरह ज्वाइन कर रहे हैं, स्पीड में ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी रिसर्च में लगे हैं कि हमें अच्छी से अच्छी कंपनी मिले और हम जल्दी स्टार्ट कर सके इस काम को। क्योंकि जब भीड़ आए उससे पहले हम सीख लें इस नॉलेज को, टीम हो हमारे हाथ में। आज हर आदमी ढूंढ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि लोग ताकत समझ चुके नेटवर्क मार्केटिंग की कि कहां पहुंचा जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है इंडिया में? इनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये इंडस्ट्री आज भी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली साबित हो चुकी है, और इसीलिए ये इंडस्ट्री बूम कर रही, क्योंकि ये सिंगल इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रोजगार दे सकती है, सबसे ज्यादा रोजगार देगी ये फ्यूचर में। हमारा अंदाज है 50% लोग इसी में रोजगार कर रहे होंगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर एसएमई, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के इंटरप्राइजेज हैं, जो संस्थान है, छोटे छोटे बोले जाते हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका है। जैसे छोटे छोटे दुकानदार हो गए, मेडिकल स्टोर वाले हो गए, या कोई प्रोफेशन है किसी का, सीए हो गए, एमबीए डॉक्टर हो गए, या इंजीनियर की डिग्री की है और उनको जॉब नहीं मिल रही है या कहीं सेट नहीं हो पाए, तो दोस्त वो लोग इसमें कूद रहे हैं। आज कम से कम शायद है लाखों फौजी, बीएसएफ वाले, पुलिस वाले, टीचर इस लाइन में कूद के अपना एक बेहतर मुकाम पर पहुंच चुके, क्योंकि वो इसकी ताकत को समझ पाए। इस्टेब्लिश्ड वुमेन एम्पावरमेंट, दोस्त अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो महिलाओं को सशक्त बनाए। जॉब थी कई सेक्टर में सरकारी, लेकिन वहां तो दोस्त एक लिमिट है, एक लिमिट है, उतने से ज्यादा नहीं रख सकती गवर्नमेंट, लिमिटेड सीट्स है।
और डायरेक्ट सेलिंग में अनलिमिटेड है, जितने ज्यादा लोग चाहे उतने ज्वाइन कर सकते हैं, उतने ग्रो कर सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार साबित हुआ है। आज डायरेक्ट सेलिंग में शायद 60% लेडीज बहुत सक्सेस हो रही है। कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। किस तरह से? जीएसटी के थ्रू। दोस्त, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग से इतना टैक्स आएगा कि अच्छी अच्छी सरकारें चलेंगी उस टैक्स से, और आज भी चल रही है। दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग ही था जिसकी वजह से कोरोना में इतना सरवाइव कर गया कंट्री, क्योंकि इतना जीएसटी आया था डायरेक्ट सेलिंग से, जो इन्होंने वैक्सीन भी लगवा दी, खाना भी बंटवा दिया, और शायद है कई लोगों को ट्रेन बसें भी फ्री कर दी थी। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर थी। इनिशियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहां से पूरी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किसी को रोजगार देना, किसी की मदद करना, किसी को अच्छे रास्ते पर ले जाना, किसी को अच्छी नॉलेज देना। तो ये दोस्त सोशल एक जिम्मेदारी होती है हमारी और आपकी, कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको अच्छी चीजें सिखाकर एक सही रास्ते पर ले आओ। तो वो भी यहां पर पूरा होता है। पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज, ये दोस्त सिंगल इंडस्ट्री है जहां पर आप पैसिव इनकम ले सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए। अदरवाइज आप पैसिव इनकम की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बगैर आप पैसिव इनकम नहीं ले सकते। चलिए अब हम एक एक आपको और डीपली चलते हैं। इनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नरेंद्र मोदी जी का कहना है, जो अपने वर्तमान के प्रधानमंत्री है, इनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री बन सकती है। और स्कूल कॉलेज ये पढ़ा रहे हैं आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया रोजगार देने वाली इंडस्ट्री साबित होगी। क्योंकि दोस्त नौकरियां लिमिटेड है, पढ़ाई हर आदमी कर रहा नौकरी के लिए, अब नौकरी मिल नहीं पाएगी तो उसकी पढ़ाई क्या होगी? तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम करेंगे। अच्छे अच्छे दोस्त पढ़े लिखे आज कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इट्स प्रोवाइड वेरियस वेंडर्स टू इनकम्प्लिश ऑपरेशन लाइक पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा तो दोस्त कोरियर वालों को काम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट वालों का काम बढ़ेगा, और जो पैकिंग का काम करते हैं उनका काम बढ़ेगा। तो वहां भी रोजगार जनरेट होगा। एआई दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते होंगे आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये दिन पे दिन बढ़ रहा है, क्योंकि जो काम इंसान करता था वो कई काम एआई ने ले लिए, और एआई उस काम को स्मूथली आगे बढ़ा रहा है। तो एआई का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अभी भी आप बैठे हो और सोच रहे होगे डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, तो आप बहुत पीछे रह रहे हो दुनिया से। चलिए सेकंड जो है, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज। ये है दोस्त बिल क्लिंटन, इनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल, फॉर पीपल एंड बाय पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, और ये लोग कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए अपना अपना अनुभव बताया। बिल क्लिंटन का नाम तो शायद दुनिया जानती है, कितने सक्सेसफुल आदमी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, इसलिए अपना अनुभव बता रहे हैं कि लोगों को द्वारा लोगों को रोजगार देने वाली एक बेहतर इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कम अप विद द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द एसएमई टू इनहेंस द फ्यूचर ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये दोस्त जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी एंटरप्राइजेज है, उनके थ्रू एक छोटी सी मुकाम पर प्रोडक्ट लेके ये बहुत बड़े लेवल पर जा सकती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, और ये एक नई तरह का प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि लोगों को क्या वही प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उन्हें घुमा फिरा के वही लेना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नए नए प्रोडक्ट लेके आती है, तो उन्हें कंपटीशन में सस्ते भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जो साबुन मजबूरी में 30 रुपए को कोई खरीद रहा, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेहतर से बेहतर साबुन दे देती है आपको 16-17 रुपए में। चलिए थर्ड है, अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश्ड वुमेन एम्पावरमेंट, कि ये महिलाओं को बहुत बड़ा रोजगार दे सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman equally, otherwise you can never get the best of your youth age। अब्दुल कलाम जी कह के गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो भी यंग पर्सन है हर उस आदमी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपके साथ साथ में लाखों लोगों का भला होता है, कई लोगों को रोजगार मिलता है। वोमेन आर बिग ड्रीमर, महिलाओं के जो सपने रह जाते हैं, जो दबे रह जाते हैं घरों में जाकर, क्योंकि वो मजबूरी में निकल नहीं पाती, कहीं एक चूल्हे चकिया तक ही रह जाती, रोटी तक, किचन तक उनकी जिंदगी समेट कर रह जाती है। दोस्त आज डायरेक्ट सेलिंग में घर बैठकर वो कमा रही है अच्छे खासी इनकम।
किचन संभालने के साथ साथ लाखों रुपया घर से कमा रही लेडीज, और साथ में एक बेहतर नॉलेज लेकर ग्रो कर रही, तरक्की कर रही। वुमेन कैन बैलेंस देयर टाइम एंड वर्क मोर इफेक्टिवली। महिलाएं इस काम को बहुत सही ढंग से हैंडल कर पाती हैं और अपने जो इनएक्टिव टाइम है उसका सही से यूज कर लेती हैं, और उस टाइम के बदले उन्हें एक बेहतर रिटर्न मिल जाता है, यानी इनकम के तौर पर, जो उनका घर और अच्छे से चलता है। कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर को कैसे कंट्रीब्यूशन मिलता है। इफ आई वेयर स्टार्टेड ओवर टुडे, तो डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या कहना है इनका कि अगर आज हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए और हम जीरो पर आ जाए और हमें दोबारा जिंदगी स्टार्ट करने का मौका मिले, तो हम दोबारा जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। ये इनका रिटर्न में स्टेटमेंट है, साइन किया हुआ। सोचो कितना बड़ा आदमी, और क्या कहता है, हम 3 साल में उतनी बड़ी फिर बन जाएंगे अगर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू शुरुआत करेंगे जिंदगी की। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जनरेट ए ह्यूज टैक्स टू द गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ा टैक्स के रूप में सरकार को देती है। डायरेक्ट सेलिंग प्रूव्ड इट्स रोल ड्यूरिंग लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन में प्रूव भी हो चुका है। कितना टैक्स दिया था कि गवर्नमेंट सरवाइव कर गई थी, इंक्लूडिंग वैक्सीन तक हैंडल करते हुए। कितना ट्रीटमेंट गया था, कितना हॉस्पिटल का खर्चा हुआ था, ये सब डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मेंटेन हो पाया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम प्लेटफॉर्म टू एम्प्लॉयड पीपल आल्सो, एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी बन जाती है डायरेक्ट सेलिंग। अगर किसी की कोई कहीं जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा और वहां की कमाई से उसका घर नहीं चल पा रहा, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग एक्स्ट्रा इनकम देकर आपको एक सपोर्ट करती है आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट है इनिशिएटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ती है आपकी। इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ओवर अगेन, ये दोस्त बिल गेट है, जानते होंगे आप कितने अमीर हैं, शायद विश्व के नंबर 1 के अमीर लोगों में से एक है। इनका भी कहना है कि अगर हमें दोबारा शुरुआत करने का चांस मिले, कुछ भी नया बिजनेस करने का चांस मिलेगा, तो जिंदगी में हम नेटवर्क मार्केटिंग चुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोशल बनाती है हमें, लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो लोगों के बीच में एक अच्छी इमेज बनती है, एक अच्छा काम करते हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्ले रोल टू कंट्रीब्यूट ऑफ फ्लड अर्थक्वेक टू अडॉप्ट और फंड फॉर देयर एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग और क्या काम करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है दोस्तों। चाहे वो कहीं फ्लड आ जाए, भूकंप आ जाए, या कोई अनाथ बच्चों का आ जाए, या जो अनाथालय होते हैं दोस्त, इसमें बहुत बड़ा ये चार्टी करते हैं हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यहाँ तक कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं वो भी करते हैं। क्यों? जब कमाई अच्छी आएगी तो ही आप डोनेशन कर पाओगे। जब आप कहीं घर नहीं चल पाएगा तो आप डोनेशन क्या करोगे। और यहाँ 10 लाख आते हैं तो दोस्त लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अच्छी जगह जहां लोगों को, जरूरतमंदों को काम आता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट है पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज। ये सिंगल ऐसा सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग जहां पर पैसिव इनकम मिलने का एक मौका मिलता है। ये वॉरेन बफेट आप जानते होंगे, ये भी बहुत रईस आदमी है, दुनिया के रईसों में इनका नाम है। ए बिलियनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, नाउ ही इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर है, इन्वेस्ट करने वाले आदमी है ये। इन्वेस्ट के मामले में इन्हें गुरु माना जाता है पूरे विश्व का। ये आंख खोल के हर जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां इनको 100% प्रॉफिट मिलता है। इनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से हमें बहुत फायदा हुआ है, तो ये अच्छा खासा इन्वेस्ट किया डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स मैसिव कस्टमर बेस टू अर्न पैसिव इनकम। आप एक मात्र कस्टमर बनकर यहाँ पैसिव इनकम ले सकते हैं। ये हम अपना भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्त 22 लाख सैलरी को क्विट किया है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, क्योंकि हमें यहाँ का फ्यूचर पता चल गया। आज नहीं चला, 7 साल पहले चल गया था, और हम फुल टाइम इसको कर रहे हैं। आज इसका रिजल्ट भी हम दिखा सकते हैं, कितना बेहतरीन रिजल्ट है। तो डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है इंडिया में, आप एक चार्ट से देख सकते हैं। 2001 से लेकर 10 तक इन चीजों के बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो करेगी, और ये इन लोगों ने प्रूव कर दिया है। मारुति, टाटा, टोयोटा, किया, होंडई, महिंद्रा, आज देख रहे होंगे इंडस्ट्रीज कहां पर है। हर शहर में दोस्त लाखों कारें बिक जाती हैं। आज इनकी सेल देखकर आप जान पा रहे होंगे, सड़कों पर गाड़ियां देख के जान रहे होंगे। तो इस इंडस्ट्रीज ने बूम किया है। इसी तरह 2011 से लेकर 20 तक दोस्त इन चीजों ने बूम किया है।
BMW, Audi, जैगवार, इन कंपनियों ने बूम किया। मर्सिडीज, क्योंकि आप 11 से 20 का अगर डाटा निकालोगे तो दोस्त इंडिया में बहुत जबरदस्त सेल हुई है इन कारों की, जो 35 लाख से ऊपर की कार है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से इसमें बूम आया है। इसी तरह 2021 से 30 के बीच में दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की वजह से लोगों के घरों में खुद के हेलीकॉप्टर हैं। ये भी प्रूव कर दिया लोगों ने। कम से कम शायद 10 से 20 लोग ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर खुद का खरीदे हुए, और 30 तक सोचो, शायद है लाखों लोगों के पास खुद का हेलीकॉप्टर होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कोई और बिजनेस दे सकता है आपको हेलीकॉप्टर? शायद बहुत कम। लाखों करोड़ों रुपए आपके पास पहले से होने चाहिए, तब ऐसा कोई बिजनेस कर पाओगे जिसके प्रॉफिट से आप हेलीकॉप्टर खरीदो। सिंगल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसमें 1 रुपया लगाए बगैर भी आप हेलीकॉप्टर वाली पोजीशन पर आ सकते हो। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य होने वाला है इंडिया में। अगर आपको लगा हो ताकत है इसमें, दम है, तो दोस्त आज से ही शुरुआत कर दो।